वेलकम टू डू प्रैक्टिस। तो जैसा कि हमने क्लास +1 से स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट की हुई है, तो उसका चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 जो चैप्टर था हमारा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर 2 की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने जब चैप्टर 1 किया था तो हमने उसमें स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझा था और एक प्रोसेस थी स्टैटिस्टिक्स की। जो प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा को आप पहले कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको जो है ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा, और उसके बाद लास्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इंटरप्रिटेशन मीन्स आप फाइनल रिजल्ट तैयार करते हो कि क्या जो रिजल्ट है वो पास है या फेल है। एनालिसिस में आपने उसकी परसेंटेज निकाली है, और इंटरप्रिटेशन में आप उसका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करते हो। जो मैंने आपको पहले बताया भी था, जो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 प्रोसेस के पॉइंट हैं, वही आगे यूज़ होने वाले हैं, या वही एज अ चैप्टर हमारा बन के आएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डाटा, तो वो हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2, जिसमें बात आती है कि आप डाटा को कलेक्ट कैसे करोगे। मीन्स किस किस सोर्सेज से आप डाटा को कलेक्ट करते हो, क्या क्या मेथड्स आप यूज़ करते हो डाटा को कलेक्ट करने के। तो हमारे 2 सोर्स होते हैं मेनली डाटा कलेक्शन के, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक हमारा होता है सेकेंडरी सोर्स। फर्स्ट हम समझते हैं प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स मीन्स फॉर एग्जांपल आपको आप किसी आप विलेज में रहते हो या आप किसी सिटी में रहते हो, तो आप उस विलेज या सिटी में ये चेक करना चाहते हो कि उस विलेज और सिटी में जहाँ भी आप रहते हो, उस सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट या कितनी है, मीन्स कितने पर्सन है जो एम्प्लॉयड है तो सिटी की पॉपुलेशन का, और कितने पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, आपको ये चेक करना है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, आप खुद से जाते हो अपनी सिटी के अंदर, मीन्स खुद से जाते हो आप डोर टू डोर, और खुद से इन्वेस्टिगेट करते हो कि आपके किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में कितने एम्प्लॉयड हैं तो कितने अनएम्प्लॉयड हैं। मीन्स आप पर्टिकुलर सिटी के अंदर चेक करते हो, पर्टिकुलर डोर टू डोर जाके पर्टिकुलर फैमिली में चेक करते हो कि कितने एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है। मीन्स जब आप डाटा जो है खुद से कलेक्ट करते हो, डिसाइड करते हो आप कि आपको डाटा कलेक्ट करना है, खुद से कलेक्ट करना है, खुद से आप चेक करते हो कि एम्प्लॉयड कितने हैं कितने अनएम्प्लॉयड है, तो वो होता है मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स मीन्स आप खुद को यूज़ करते हो एज अ सोर्स। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो आप खुद को यूज़ करते हो, जो है आप खुद से जाकर डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे मुझे चेक करना था कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो मैं किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकती थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर जब आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे ये काम खुद से करना है, डाटा मुझे कलेक्ट करना है खुद से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। अंडरस्टैंड? तो वो हमारा होता है प्राइमरी सोर्स, जो है मीन्स डाटा कलेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सोर्स, मतलब खुद को ही सोर्स मानते हो, खुद से आप जाके डाटा कलेक्ट करते हो। सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा तो देखो दोनों में कलेक्शन होगा, दोनों ही सोर्सेज हैं हमारे डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी भी सोर्स है और सेकेंडरी भी सोर्स है। प्राइमरी दैट मीन खुद को यूज़ करना, प्राइम आप खुद को ही बेस मानते हो, खुद को ही सोर्स मान के आप घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हो। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, सेकेंडरी मीन्स जब आप खुद को यूज़ नहीं करते। सेकेंडरी से मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सेम एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि आपको एम्प्लॉयर अनएम्प्लॉयड के बारे में पता करना है, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने भी पता की होगी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, तो आप डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करो कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी का अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए, किस रेशो में कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है वो अनएम्प्लॉयड है, ये पता करना है। तो आप डायरेक्ट खुद से कलेक्ट ना करके आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके आप वहाँ से वो डाटा ले लेते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, यहाँ से आप डाटा लेते हो तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी मीन्स खुद को नहीं बेस माना है, खुद को आपने नहीं यूज़ किया डाटा कलेक्शन के लिए, आपने किसका यूज़ किया, स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। मीन्स आप जब डाटा कलेक्ट नहीं करते, खुद से नहीं करते, तो ये हमारा सेकंड सोर्स ऑफ डाटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, जहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम एन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या किसी भी गवर्नमेंट से, किसी पब्लिकेशन से, जिन्होंने डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है। तो जिन्होंने डाटा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है कि कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। तो आप खुद से ना पता करके, खुद को ना खुद से इन्वेस्टिगेशन ना करके आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो और उनसे डाटा के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको डाटा प्रोवाइड करवा देती है। तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी मतलब खुद को नहीं, आप कहीं जाके इन्वेस्टिगेट करें, खुद से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप वहाँ पे किसी और सोर्स को या किसी और सेकेंड सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को यूज़ किया है, तो वो होता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अब हम वैसे ही हमारा डाटा भी दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा और एक हमारा होता है सेकेंडरी डाटा। तो डाटा प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी डाटा मीन्स जो डाटा हमारा फर्स्ट इन हैंड होता है। फर्स्ट इन हैंड मीन्स आप पहली बार ही उसको कलेक्ट करते हो। जैसे प्राइमरी डाटा आप कलेक्ट करते हो प्राइमरी सोर्स के थ्रू। जैसे कि आपने अभी विलेज सिटी की मैंने बात की थी, तो वहाँ पे आपने चेक किया कि कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उस चीज़ को आपने देखा, तो आपने डाटा कलेक्ट किया फर्स्ट इन हैंड, मीन्स खुद से कलेक्ट किया है डाटा, ठीक है। तो ये आप खुद से कलेक्ट डाटा किया है अपना, तो प्राइमरी डाटा मीन्स वो डाटा जो आप खुद से कलेक्ट करते हो, किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि डाटा आपने खुद से यूज़ किया होता है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती अपने डाटा के अंदर, ठीक है। और ना ही आपने उसमें कुछ चेंजेस करने होते। और प्लस डाटा क्या होता है हमारा, एक्यूरेट भी होता है। एक्यूरेट क्योंकि आपने खुद से कलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इन अ क्लास अगर हम बात करें, किसी टीचर को किसी क्लास के मार्क्स चाहिए है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, या तो जाके खुद से कलेक्ट करें सब बच्चों के मार्क्स कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, आपके इकोनॉमिक्स में कितने हैं, आपके बिजनेस में कितने हैं, आपके अकाउंटेंसी में कितने हैं। वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, जो जहाँ पे वो कलेक्ट करता है खुद से। और सेकेंडरी, जब वो किसी और टीचर से, किसी इंचार्ज जो है क्लास का, उससे कलेक्ट कर ले डाटा, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा, अब आप कहोगे कि प्राइमरी सोर्स में और प्राइमरी डाटा में डिफरेंस क्या है। तो देखो, प्राइमरी सोर्स, जिस सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सोर्स कौन है, हम खुद हैं, ठीक है। और जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारा क्या होता है, डाटा। प्राइमरी सोर्स मीन्स जिस सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सोर्स हो गया, मीन्स खुद को यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा मीन्स यहाँ पे हम डाटा जो हमने कलेक्ट किया, जैसे कि सोर्स, मैं खुद गई क्लास के अंदर, मैंने पता किया कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, और जो उन्होंने मुझे मार्क्स बताए वो मेरा क्या हुआ, प्राइमरी डाटा। जो डाटा मुझे मिला उन सोर्स से, उनसे पूछ के, उनसे इन्वेस्टिगेट करके, तो वो मेरा क्या होता है, प्राइमरी डाटा। और इसको हम फर्स्ट इन हैंड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में होता है और फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है डाटा, ये वाला। सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मीन्स क्या होता है, वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि जो डाटा आप कलेक्ट तो करते हो बट आप खुद से कलेक्ट नहीं करते हो। जैसे आप यहाँ पे आपने डाटा किससे लिया था, स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर आप किसी पब्लिकेशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी गवर्नमेंट से, किसी भी रिसर्च से आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो जो आप, वो होता है हमारा सेकंड हैंड इन हैंड डाटा। सेकंड इन हैंड मीन्स वो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने उसको वापस यूज़ किया है, सेकंड टाइम उसको डाटा को यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। लाइक अगर आप किसी इंचार्ज से पूछते हो, तो वो इंचार्ज ने डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का, और आप उसको वापस यूज़ कर रहे हो, वापस आप उससे पूछ रहे हो, तो वो डाटा हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। अंडरस्टैंड? आई थिंक सिंपल सा टॉपिक था हमारा। प्राइमरी सोर्स, जिस सोर्स को हम यूज़ करते हैं और जो डाटा हमें मिलेगा वो हमारा होगा प्राइमरी डाटा, उसको हम फर्स्ट इन हैंड डाटा भी कहते हैं। और सेकेंडरी सोर्स
जब आप किसी और सोर्स को यूज़ करते हो, लाइक आपने गवर्नमेंट पब्लिकेशंस यूज़ की या आपने किसी इंस्टीट्यूशन का यूज़ किया जिन्होंने डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है, और उससे जो डाटा मिलता है वो हमारा होता है सेकेंडरी डाटा, जिसको हम सेकेंड इन हैंड डाटा भी कहते हैं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक जैसे कि डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना आप कलेक्ट खुद से करोगे। लाइक अगर आपने खुद से कलेक्ट किए तो आप उस चीज़ को रिलायबल डाटा है जो आपने खुद से किया हुआ है। बट अगर आप किसी और से पूछ के करो तो वो उतना डाटा रिलायबल नहीं होता, इतना एक्यूरेट नहीं होता, या आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसे कि आपने किसी इंचार्ज से उन स्टूडेंट्स की मार्क्स की लिस्ट मांगी, ठीक है, तो उसके पास, इंचार्ज के पास तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, तो आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी होगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या अपने सब्जेक्ट के मार्क्स से आपको लेने होंगे। तो सेकेंडरी डाटा में आपको खुद से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट को लेके, तो कॉस्टली कौन सा होगा, कॉस्ट, इकोनॉमिकल कॉस्ट किसकी होगी। तो अगर मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ खुद से, घर घर जाके डाटा कलेक्ट किया है, तो सिंपल सी बात है कॉस्टली होगा। तो कॉस्ट के मुकाबले देखा जाए, कॉस्ट को में कंपेयर किया जाए, तो मेरा जो डाटा सेकेंडरी है वो मेरा इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा प्राइमरी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो मेरे को बना बनाया मिल रहा है और वो मुझे जस्ट यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी ऑब्जेक्टिव को लेके, मीन्स डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, तो डाटा सेकेंडरी या सेकेंडरी डाटा जो है वो आपका ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके डाटा कलेक्ट करो आप। मे बी जस्ट आपको लगता है कि फॉर रेफरेंस यू कैन यूज़, फॉर फ्यूचर यू कैन यूज़, आपको किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव की वहाँ पे नीड नहीं होती। बट अगर आप डाटा यूज़ कर रहे हो प्राइमरी में से, अगर आप खुद से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मीन्स कोई लोग स्पेशल आपके लिए पर्पज़ होगा, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होगा जिसके रिगार्डिंग आप वो डाटा यूज़ कर रहे हो। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारे डाटा दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा और सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो प्राइमरी तो आप किस किस मेथड्स का यूज़ करते हो। तो नॉर्मली 3 मेथड्स हमारे आते हैं। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड होता है डाटा कलेक्शन बाय क्वेश्चनएयर और शेड्यूल्स, थर्ड होता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। आज हम करेंगे जस्ट पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि उसके अंदर भी 3 जो हमारे मेथड्स हैं। पर्सनल इंटरव्यू, जैसा कि हम इस पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मीन्स आप इसमें खुद से डाटा कलेक्ट कर रहे होगे। तो फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मीन्स कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट के साथ कांटेक्ट करके पर्सनली डाटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद जो इंटरव्यू होता है, जो उसमें जो इंटरव्यूअर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है रिस्पोंडेंट के साथ या इंटरव्यूअर के साथ, और जो इंटरव्यूअर है वो करता है इंटरव्यू के साथ, और उससे अपने जो भी उसको इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए उस इंटरव्यू की, या उसको जो डाटा चाहिए वो पर्सनली कलेक्ट करता है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कि जो रिस्पोंडेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट करके उससे फिर डाटा पर्सनली कॉन्टेक्ट करता है, मीन्स किसी और का यहाँ पे वो यूज़ नहीं करता। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से क्वेश्चन पुट करता है, खुद डाटा कलेक्ट करता है, तभी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद का यूज़ कर रहा है, खुद से क्वेश्चन पुट कर रहा है रिस्पोंडेंट से। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब देखो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नाम से पता चल रहा है कि खुद से इंटरव्यू लेना पड़ रहा है इन्वेस्टिगेटर को, तो कुछ उसके फ़ायदे भी होंगे, कुछ उसके नुकसान भी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सूटेबल कहाँ होता है। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वहाँ सूटेबल होगा जहाँ पे इंटरव्यू ही कम होंगे। मान के चलो कि अगर हमने अपने को 1 लाख, एक दिन के अंदर 1 लाख पर्सन डाटा कलेक्ट करना है, तो बहुत मुश्किल है सबका इंटरव्यू लेना, तो वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हमारा वहाँ सूटेबल होगा जहाँ पर जो हमारा
रिस्पोंडेंट है या फिर जो हमारा जहाँ से हमें डाटा कलेक्ट करना है उसका जो एरिया है वो थोड़ा है, कम एरिया है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे रिस्पोंडेंट ही 10 से 15 है तो वहाँ पे इजीली हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से। तो फर्स्ट क्या है इसके मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट क्या है? ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने खुद से कोई डाटा पूछा। फॉर एग्जांपल आपने कोई आप किसी फैमिली के पास गए पता करने के कितने एम्प्लॉयमेंट है कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, डाटा क्या होगा? ओरिजिनल होगा, कोई मिलावट नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि आपने खुद से कलेक्ट किया है। प्लस डाटा क्या होगा? एक्यूरेट होगा, क्योंकि डाटा एक्यूरेट होगा क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ है, ओरिजिनल डाटा है, कोई बिल्कुल भी कोई गलती का चांस नहीं होता है, एक्यूरेट होता है रिजल्ट, क्योंकि आपने खुद से ही उसको कलेक्ट किया होता है। थर्ड इज रिलायबिलिटी। डाटा रिलायबल है क्योंकि आपने खुद से कलेक्ट किया है, किसी और से पूछोगे तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करनी होगी, क्रॉस वेरीफाई करोगे आप उस चीज़ को, वो चीज़ सही है गलत है, फिर भी वो उतना रिलायबल नहीं रहता। बट आप खुद से कोई काम करते हो, आपने खुद से किसी चीज़ के नोट्स बनाए हैं तो वो रिलायबल ही होंगे, बजाय किसी और को यूज़ कर रहे होंगे आप। नेक्स्ट इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मीन्स है कि इसमें देखो अगर मान के चलो मैं किसी फैमिली में गए ये पता करने के लिए कि वो उसमें कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो उस फैमिली में अगर आप जाओगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ ही नहीं पता चलेगी, प्लस आपको उससे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उससे जो रिलेट करते हो कि इन्फॉर्मेशन वो पता चल जाएगी। जैसे कि आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी एज के जो है पीपल रहते हैं, या फिर कितनी एज का जो पर्सन है वो रहता है, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जब आप एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लासरूम की, आपको क्लासरूम में किसी सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसा आपका सिलेबस चल रहा है, क्या कुछ उसका चल रहा है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट है, क्या कुछ सब कुछ ओवरऑल आप उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हो। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स ये मेथड आप यूनिफॉर्म है कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वन इज इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स डाटा क्या है? इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरव्यू जो इन्वेस्टिगेटर है जिसको इंटरव्यू लेना है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर सकता है, उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, क्या वो इलास्टिक मीन्स चेंजेबल है। ठीक है, वो जो इंटरव्यूअर है वो अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को, उस इंफॉर्मेशन को, डाटा कलेक्शन के मेथड को, या अगर बात करें जिस अकॉर्डिंग जिस वे में उसको पूछना है उसको चेंज कर सकता है। जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी होंगे। तो फर्स्ट डिमेरिट क्या है? डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया मीन्स कि आप इसमें वाइड एरिया कवर नहीं कर पाते। वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया इसमें कवर नहीं हो पाता। जैसे कि आपको मान के चलो मैंने आपको वही बात की 1 लाख के एरिया का अगर 1 लाख पीपल के ऊपर रिसर्च करने इन अ डे तो बहुत मुश्किल चांस है और बहुत मुश्किल ही है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि इसके अंदर आप वाइड एरिया कवर नहीं कर पाते, इसमें लिमिटेड एरिया कवर हो पाएगा। लिमिटेड वी कैन से कि अगर अपने को एक दिन के अंदर 15 से 20 लोगों का इंटरव्यू लेना है तो पॉसिबल है, बट 1 लाख का लेना पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स वाइड एरिया जो इसमें कवर नहीं होता। नेक्स्ट इज पर्सनल वॉइस। पर्सनल वॉइस मीन्स इंटरव्यूअर जो है वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को लेके क्या सोचता है। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यूअर है और कोई उसके नॉन का पर्सन इंटरव्यू देने आता है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल वॉइस वहाँ जाती है। वो उस नॉन जो पर्सन उसके नॉन में है उसको कुछ ज़्यादा मार्क्स या कुछ ज़्यादा फोकस करेगा उस चीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका पर्सनल बायस मीन्स आपका खुद का जो ओपिनियन है किसी रिस्पोंडेंट को लेके वो आ जाता है। थर्ड वन इज कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स जो हमारा मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वो कॉस्टली होता है बाकी के कंपैरिजन में। कॉस्टली क्योंकि आपको इंटरव्यू लेना 15 पीपल का, उसको आप उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज करते हो, सब कुछ लेके चलते हो, तो वो कॉस्टली हो जाता है। लास्ट वन इज सेम लिमिटेड कवरेज। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी अच्छा मेथड है, डाटा भी एक्यूरेट देता है, डाटा रिलायबल भी देता है, बट लिमिटेड कवरेज है। अगर आपको एक लिमिटेड पीपल पर रिसर्च करनी है, लिमिटेड पीपल से डाटा कलेक्ट करना है, तो दिस मेथड इज वेरी बेस्ट शूट करेगा आपकी उस डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, बट अगर आपका जो कवरेज एरिया वो बहुत ज़्यादा है, वाइड है, तो वहाँ वो ये मेथड जो हमारा वो सूट नहीं करेगा। ठीक है,
तो पर्सनल इंटरव्यू का जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। जब आप डायरेक्टली किसी पर्सन से कांटेक्ट करते हो और पर्सनली उसी डाटा फिर कलेक्ट करते हो। तो अब पर्सनल इंटरव्यू का ही सेकंड मेथड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट मेथड हमने किया था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल है मीन्स आप ओरली इन्वेस्टिगेट ओरली डाटा कलेक्ट कर रहे हो। इनडायरेक्ट है मीन्स कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस पर्सन के जिसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस इन्वेस्टिगेटर की जो डाटा कलेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब कोई इन्वेस्टिगेटर, जब कोई रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करना है तो वो उस पर्सन से डायरेक्टली डाटा नहीं पूछता। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन से हम नहीं कलेक्ट करते जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे कि एक फैमिली है उसमें कोई 4 मेंबर हैं ABCD, और हमें पता करना है कि इनमें से जो बी मेंबर है वो कैसा है, मिस उस बी मेंबर का बिहेवियर कैसा है, बी मेंबर कैसा पढ़ाई में है, समथिंग लाइक दैट, जो भी हमें उसके डाटा चाहिए। तो जो मैं हूँ वो मैं डायरेक्टली बी के पास ना जाके या बी से डाटा कलेक्ट ना करके मैं जाती हूँ सी के पास और सी से पूछती हूँ कि बी स्टडी में कैसा है, बी का बिहेवियर कैसा है, बी का रिगार्डिंग समथिंग जो भी मुझे पूछना है, तो सब कुछ मैं डाटा पूछती हूँ सी से, और चाहिए मुझे किसका डाटा है, बी का। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि मैं ओरली बात कर रही हूँ, डाटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ बी का, बट बी से डायरेक्टली नहीं कर रही, मैं बी के बारे में इनडायरेक्टली डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो किसी और के बारे में और पूछते हो आप किसी और से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि डाटा कलेक्शन बी का हो रहा है, पूछ हम सी से रहे हैं डायरेक्टली, हम क्योंकि डाटा हमें बी का चाहिए तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बी से नहीं पूछ रहे, जैसे हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में किया था कि हम डायरेक्टली उसी पर्सन से पूछ जिसका हमें डाटा चाहिए। बट अब यहाँ पे क्या है, डाटा हमें बी का चाहिए, हम डायरेक्टली बी से नहीं पूछ रहे, हम इनडायरेक्टली जो है कलेक्ट बी का ही कर रहे हैं, बट हम पूछ सी से नहीं। ठीक है, तो इस मेथड के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो फर्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है वाइड कवरेज, क्योंकि देखो सी से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ए का और डी का भी कर सकते हो। तो वाइड कवरेज में जब आपको बहुत ज़्यादा आपको डाटा चाहिए, ज़्यादा कवर करना है, आपको अपना पोर्शन ज़्यादा पीपल का आपको कलेक्ट करना था, तो उस मेथड में बेस्ट है ये। सेकेंड इज़ लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मतलब कि कम खर्चीला है। सी से आप बी का भी पूछ रहे हो, ए का भी पूछ लेते हो, डी का भी पूछ लेते हो, तो कम खर्चीला है, कम एक्सपेंसिव है। बहुत डाटा हमारे पास 3 जगह से आ गया, सिर्फ एक ही से पूछने में, तो कम एक्सपेंसिव है। थर्ड इज एक्सपर्ट ओपोनेंट। एक्सपर्ट ओपोनेंट मीन्स अब देखो जो हम जिससे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपर्ट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप वो कोई ऐसे बेफजूल हमें या उल जुलूल जो हमें वो डाटा दे रहा है। डाटा भी हमेशा दे जो सही हो, मीन्स एक्सपर्ट ओपोनेंट यहाँ पे मैटर करती है। प्लस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं हम ऐसे पर्सन मतलब हम खुद भी एक्सपर्ट हों उस चीज़ से, ये चीज़ पहचानने में कि मैं किससे डाटा कलेक्ट करना है, जो सबका डाटा इजीली दे सके। नेक्स्ट वन इज़ फ्री फ्रॉम बायस। अब यहाँ पे कोई बायस तो होती नहीं है। अगर हम सी को लेके बात करें, सी है, मैं हूँ अनबायस्ड हूँ, ना तो मुझे बी से मतलब, ना ए से मतलब, ना डी से मतलब। मैं किसी भी पर्सन से रैंडमली जाके पूछ रही हूँ जो एक्सपर्ट हो और सामने वाले की इन्फॉर्मेशन दे पाए। नेक्स्ट वन इज सिंपल। सिंपल डाटा कलेक्ट हो जाता है, आपका कोई एक्स्ट्रा इसमें एक्सपेंसेस नहीं है, एक्स्ट्रा कोई आपको इसमें ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है। आपको जस्ट सी के पास जाना है और किसी से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप क्लासरूम में करते हो। आपको क्लासरूम में असेसमेंट के मार्क्स लगाने हैं मान के चलो, तो आप गए किसी भी क्लास में किसी भी मेंबर के पास गए, किसी भी स्टूडेंट के पास गए और उसके पास जाके आपने पूछा कि दिस स्टूडेंट रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 समथिंग, जो उसका डाटा आपको चाहिए, वो स्टडी में कैसा है, बिहेवियर में कैसा है, कैसा उसका वे ऑफ टॉकिंग है। तो सिंपली आपने एक ही स्टूडेंट से सबका डाटा कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड है डाटा का। कुछ डीमेरिट्स भी है इसकी, जैसे फर्स्ट डीमेरिट लेस एक्यूरेट। अब देखो मैं गई सी के पास डाटा पूछ रही कि ए बी
और जो डी है वो स्टडी में कैसे हैं। तो वो में भी कुछ भी हमें बताते हैं, डाटा ऐसा बताए जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। तो फर्स्ट डिमेरिट इसकी यही आती है कि लेस एक्यूरेट, क्योंकि आपने खुद से पूछा होता है 20 के पास जाके, जैसे अपन डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू में किया था, डाटा एक्यूरेट भी होता और रिलायबल भी होता। बट आप किसी और से किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो डाटा क्या होगा हमारा, लेस एक्यूरेट होगा। सेकेंड वन इज बाइज्ड। बाइज्ड मीन्स कि अब देखो मान के चलो सी है, सी की बी के साथ फ्रेंडशिप है तो बी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, बट सी की डी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, जो डी है उसकी कंपटीटर है अगर मैं कहूँ तो, जो सी है वो बी के बारे में सारी गुड गुड बात कहेगा और डी के बारे में सारी बैड हैबिट्स बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायस्ड आ गई, सी की जो पर्सनल बायस है वो यहाँ पे मैटर कर जाती है अगर हम किसी और से पूछते हैं तो। थर्ड वन इज़ डाउटफुल कंक्लूजन। जो हमारा कंक्लूजन वो हमेशा क्या होगा, डाउटफुल होगा, क्योंकि डाटा हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा, डाउटफुल होगा। मतलब बी का अगर मैंने मान के चलो बी के मैंने आउट ऑफ 20 18 लगा दिए तो फिर भी मैं डाउट में रहूँगी कि मैंने उसके 18 सही लगाए हैं गलत लगाए हैं, सी ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सही दी होगी गलत दी होगी, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो जो कंक्लूजन है वो आपका करेक्ट नहीं आ पाता, डाउट में रह जाता है। तो ये आपका सेकंड मेथड था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो किसी और के बारे में, किसी और से पूछते हो तो उस इनडायरेक्टली डाटा कलेक्ट कर रहे हो। डाटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ बी का, बट मैं कलेक्ट कर रही हूँ सी से, ठीक है। तो वो होता है मेरा इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है पर्सनल इंटरव्यू का। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का ही थर्ड मेथड है, दो हम कर चुके हैं, लास्ट मेथड है हमारा पर्सनल इंटरव्यू का। और पर्सनल इंटरव्यू हमने बात की थी जो डाटा हम यूज़ करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए, फर्स्ट मेथड हमारा पर्सनल इंटरव्यू था। उसके अंदर फिर 3 मेथड थे। तो थर्ड इंटरव्यू है, मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट। मतलब जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम लोकल सोर्सेज से, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है या जिसको डाटा कलेक्ट करना है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अपने लोकल पर्सनस को अपॉइंट कर देता है। जैसे कि न्यूज़ वाले जो होते हैं, जो न्यूज़ चैनल है उसको डाटा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है अलग अलग प्लेसेस पर अपने अपने लोकल पर्सनस को, अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स को अपॉइंट कर देता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जो डाटा है वो लेके आ पाए। तो ये इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जिसमें आप लोकल सोर्सेज से मीन्स अपने ही सोर्सेज से, अपने ही पर्सन से जो आपने अपॉइंट किए हुए हैं उनसे इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, उनसे कलेक्ट करते हो। अंडरस्टैंड। न्यूज़ का एग्जांपल है, या अगर मैं बात करूं जैसे कि जो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो वो अपने ही पर्सन को भेज देता है वहाँ पे, और वो उसको टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के डाटा प्रोवाइड करवाता रहता है, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा इसका कि जब इन्वेस्टिगेटर है वो अपने ही लोकल पर्सन्स को पॉइंट करता है डिफरेंट प्लेसेस पर ताकि जो लोकल पर्सन्स है वो उसको फिर अब बता पाए, उनको जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए फाइनल उनको वो करवा पाए। जैसे कि एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर कह लो या जो टीचर है, जो वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो उस कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करता है ताकि जो कोऑर्डिनेटर है वो उन सभी डाटा को कलेक्ट करके फाइनली प्रिंसिपल को दे पाए, ठीक है। तो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स में होता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अपॉइंट होते हैं और वो फिर डाटा कलेक्ट करके फाइनली इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट मेरिट इसके क्या है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है, सस्ता है। देखो न्यूज़ वालों ने, न्यूज़ चैनल ने डाटा कलेक्ट करना था, न्यूज़ मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसको चारों साइड से, चारों डायरेक्शन से उसको न्यूज़ चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, डाटा चाहिए। तो उसने अपने कुछ रिपोर्टर्स को अलग अलग प्लेस पर सेट किया, ठीक है। उन्होंने उसको न्यूज़ प्रोवाइड कर दी, मीन्स न्यूज़ चैनल को बैठे बिठाए जो है डाटा मिल गया। तो इकोनॉमिकल है, सस्ता है। एक तो न्यूज़ वाले खुद जाके डाटा कलेक्ट करें, एक उन्होंने अपने पर्सन से अपॉइंट किया वहाँ से डाटा ले लिया, तो वो इकोनॉमिकल है। सेकेंड इज़ वाइड कवरेज। आप देखते ही हो न्यूज़ में कितना बड़ा कवरेज होता है, आप हर डायरेक्शन को, हर एक कंट्री को, हर चीज़ को कवर करके चलते हो, तो मीन्स वाइड कवरेज है, क्योंकि आपको खुद से नहीं, कहीं नहीं जाना, खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ अपने पर्सन्स को यूज़ कर रहे हो, अपने पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हो अलग अलग जगह पे। थर्ड वन इज़ कंटिन्यूटी। डाटा जो आपको कंटिन्यूटी मिलता रहता है, जैसे कि आज मिला,
नेक्स्ट कोई इवेंट होगी, नेक्स्ट कोई हैपनिंग होगी, कुछ भी अच्छी चीज़ होगी, तो उसकी न्यूज़ आपको तुरंत मिल जाती है क्योंकि लोकल पर्सन ऑलरेडी अपॉइंट है वहाँ पर, तो कंटिन्यूस आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फोर्थ वन इज सुटेबल फॉर लोकल पर्सन, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस मीन्स जब आप ऐसा कुछ लोकल पर्सनस को अपॉइंट करते हो तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल पर्पस है। जैसे कि मान के चलो कोई भी अगर हम बात करें, कोई केस है जैसे कि पुलिस वगैरह में होता है, तो वहाँ पे वो अपने पर्सनस को ऑलरेडी अपॉइंट कर देती है किसी किसी अलग अलग प्लेसेस पे, ताकि उसको किसी स्पेशल पर्पस का रिपोर्ट चाहिए, किसी स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो पहले अपने पर्सन को अपॉइंट कर देती है। तो यही है कि जो ऐसा जब कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जब हम अपने पर्सनस को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, तो कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है उसका, तब वो अपॉइंट करती है वो, ठीक है, या स्पेशल पर्पस के लिए वो सूट करता है। तो इसके डिमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी मीन्स कि देखो जो डाटा ओरिजिनल था कई बार वो फिर उसका लॉस हो जाता है। जैसे कि ए कोई अपॉइंट था, ए ने पहले बी को बताया, डायरेक्टली न्यूज़ चैनल के पास नहीं गया, बी ने फिर बताया न्यूज़ चैनल को, तो मे बी बीच में कुछ ना कुछ डाटा है वो मिसयूज़ हो जाए, उसका मिसप्लेस हो जाए, जो उसको ओरिजिनल थी वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो मीन्स कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो डाटा ओरिजिनल है उसकी ओरिजिनलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स जो डाटा हमारा, यूनिफॉर्मिटी मीन्स ये है कि जो ये मेथड है वो स्पेशल पर्पस के लिए शूट करता है, हर पर्पस के लिए शूट नहीं करता। मीन्स इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म नहीं है कि इसको आप हर जगह अप्लाई कर पाओ। थर्ड वन इज पर्सनल बायस। सेम यहाँ पे पर्सनल बायस आ जाती है कि पर्सनल बायस आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके, आप किस पर्टिकुलर सिटी को लेके कैसी जो है रिपोर्ट है, कैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी एक ऐसी सिटी में अपॉइंट कर दिया गया जिस सिटी से आप खुद बिलोंग करते हो, तो वेरी सिंपल आप कोशिश करोगे कि उसकी कुछ अच्छी से अच्छी बातें न्यूज़ में आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल बायस जो है मैटर करती है। नेक्स्ट वन इज़ लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट है क्योंकि जो डाटा आप दोगे वो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही हो, उसमें कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी, और वो डाटा इतना रिलायबल नहीं होता जितना कि हम बात करें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से होता है, ठीक है, तो लेस एक्यूरेसी है डाटा के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डिले इन कलेक्शन। कलेक्शन में डिले हो सकती है क्योंकि देखो डाटा जिसको अपॉइंट किया है डाटा हमें देगा तो कंटिन्यूसली ही, फिर भी हम जो कलेक्शन में से जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिले हो सकता है। एक तो हमने खुद से कलेक्ट किया तो डाटा हमें तुरंत कलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, खुद से हमने कोई इंटरव्यू लिया, हम किसी और के चक्कर में किसी और के भरोसे बैठे हैं कि वो हमें डाटा देगा, वो डाटा देगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं कलेक्शन में फिर डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था, थर्ड मेथड। और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो हमने फर्स्ट मेथड हम कर रहे थे आज, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन का, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, डाटा प्राइमरी क्या है, डाटा सेकेंडरी क्या है, तो ये सब आपको जो कंसेप्ट है। उसके बाद हमने फर्स्ट मेथड आज किया प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, पर्सनल इंटरव्यू। उसके अंदर हमने फिर 3 मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, फिर सेकेंड है था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये यहाँ तक का जो कंसेप्ट है चैप्टर सेकेंड का कलेक्शन ऑफ डाटा का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, फ्री ओके कमेंट कर सकते हैं आप। कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस के रिगार्डिंग, या कोई बैक वॉइस है, समथिंग जो भी आपको रिगार्डिंग है, फिजिबल में रिगार्डिंग है आपको, या प्रॉब्लम है, या आपको कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। और अगर यहाँ इससे जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि अब एचटेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा आपको। यूजीसी नेट के लिए आपको हेल्पफुल रहता है ये, ++1 के लिए तो स्पेशली है ही, ठीक है। तो बीकॉम में भी काम आता है आपके ये। तो सब कुछ जो ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे स्टैट्स यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स में आपको हेल्प करेगा ये। तो ये था फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर सेकंड। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कहीं भी दिक्कत है फ्री कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप
आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अगर चैनल पर न्यू है, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो को चाहते हैं। और वीडियो पर कमेंट करें, जैसा भी आपको वीडियो में अच्छा समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।